हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे एलसीएम, जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, और इंग्लिश में इसको पूरा नाम जो है से लोएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे लघुत्तम समापवर्तक जो है इसका दो होता है विधि, एक होता है भाग विधि और एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज हम लोग जो है ऐसे दोनों विधि सीखेंगे। तो देखिए, आप लोग के सामने तीन प्रश्न है सो लिखा हुआ है कि निम्न का एलसीएम ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या जो ऐसे किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो आप लोग प्ले स्टोर में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जानते हैं पहले सम संख्या। आप लोग जानते हैं जिसको इवन नंबर बोलते हैं। जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित होता है उसको इवन नंबर बोला जाता है। जैसे 2, 4, 6 ये सब संख्या जो हो गया वो इवन नंबर हो गया। और जो संख्या जो ऐसे 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसको हम लोग जो ऐसे ओड नंबर के नाम से जानते हैं। और जो संख्या सिर्फ एक से और अपने ही संख्या से कटता हो उसे हम लोग जो ऐसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 जो है वो 1 से, 3 से और 9 से कटेगा। और हम अभी बताएं आप लोग को कि जो संख्या एक और अपनी ही संख्या से कटे उसे ही हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्राइम नंबर हो गया। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है और आप लोगों को यह पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाग विधि में। 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 6, 8 का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, अर्थात इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो ये संख्याएं सभी 2 से कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 से इसको ऐसे भाग देंगे। 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि फिर से ये जो है सो आगे हम लोग का इवन नंबर आ गया। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा 2 से, तो इसको 0 के 2 उतार देंगे हम लोग। और 2 दूनी की 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है से एक इवन नंबर है। आप है सो 2 से विभाजित भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर जो है इसे 2 से काटेंगे तो 1 तो नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए 2 से तो विभाजित नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 से ऐसे डिवाइड कर देंगे। 1 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखिए 1 1 अब हम लोग को आ गया। 1 1 हम लोग को लास्ट में आ गया। समझिए अब आगे हम लोग को भाग नहीं देना है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये हम लोग का है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसको हम लोग है सो गुना कर देते हैं। 2 दूनी की 4, दूनी 8, त्री की 24। यही हम लोग का जो है सो एलसीएम निकल गया। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग का पहले प्रश्न का हल है सो समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न को हल हम लोग करते हैं। यहाँ है हम लोग का 9 है, 12 है और 18 है। इसको सबसे पहले हम लोग इवन नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या जितना भी हो, सबसे अंत वाला जो इकाई संख्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास 512 है, तो आप कैसे जानिएगा ये इवन नंबर है? तो सबसे अंतिम वाला जो संख्या है, दो जो संख्या है, ये 2 से कट रहा है तो समझिए ये इवन नंबर है, ये 2 से कटेगा। अब देखिए, अगर यही रहता 500, अगर ये 17 था तो अंतिम में देखते तो ये 7 जो है इसे 2 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये ओड नंबर हो गया। और नहीं तो इसको हम लोग प्राइम नंबर भी है सो कह सकते हैं। अर्थात ये जब भी कटेगा 2 से नहीं कटेगा, या तो कटेगा 3 से कटेगा
अर्थात ओड नंबर से कटेगा और नहीं तो प्राइम नंबर से कटेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि 2 यहाँ है और यहाँ 8 है, 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 9 तो नहीं कटेगा 2 से, 2 छक 12 होता है और 2 9 के 18 होता है। फिर 2 से कटेगा 6 तो इसको काट देंगे, 9 को उतार दिए हम लोग, 2 तिया 6 हो गया और 9 को फिर उतार दिए, 2 से नहीं कटेगा। अब ये जो ऐसे 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे हम लोग, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब फिर से 3 से है सो ये कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 1 और 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो ये 36 एलसीएम हम लोग का निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले और दूसरे प्रश्न का हल जो है सो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हम लोग को। और चलिए अब जो है इसे देखते हैं 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 7 है, 11 है, 13 है। ये संख्या को ध्यान से देखना है हम लोग को। ये संख्या जो है विषम तो है ही, लेकिन ये संख्या अर्थात ओड तो है ही, लेकिन ये संख्या जो है सो हम लोग का प्राइम फैक्टर है। और प्राइम फैक्टर अर्थात ये ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, जब भी कटेगा अपनी ही संख्या से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो ये संख्या यदि अलग अलग संख्याओं से ये कट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है इसे एलसीएम लिखेंगे और सबको गुना कर देंगे, यही हम लोग का एलसीएम निकल जाएगा। तो 7 को 11 से गुना करेंगे तो 77 आ जाएगा, 77 को हम लोग 13 से गुना कर देंगे, 77 को हम लोग 13 से गुना करेंगे, 13 सते 91 के 1 हो गया और 13 सते 91 और 9, 91 और 9 हो गया हम लोग का 100, अर्थात 1001 हम लोग का ये एलसीएम जो है सो निकल गया। तो जब भी इस तरह से प्राइम फैक्टर में दे और संख्या 2 या 3 से ना कटे तो डायरेक्ट संख्याओं को हम लोग को गुना कर देना है, वही हम लोग का एलसीएम हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहला विधि जो है, भाग विधि जो है सो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को पूर्ण रूप से यह समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप गणित में और भी अच्छी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखने के लिए नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय माता दी।